हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट, डी++ रीट, किसी भी स्टेट की अगर पात्रता परीक्षा है तो उसमें जो पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस की क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी पर शुरू हो चुकी हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोज हफ्ते में या डेली आपको उपलब्ध हो रही हैं। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्थोंग एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के जो वीडियोस हैं जो आपके स्टडी में हेल्प करेंगी, एग्ज़ाम को निकालने में हेल्प करेंगी, तो वो मिलती रहें। तो दोस्तों, जो डिप्थोंग एकेडमी है उस पर कौन कौन सी वीडियो मिलेंगी, तो एमपी टेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, डी++ इसमें लगभग और रीट का, डीएलएड का, डीएड का, बीएड का, ये इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम हैं इनके वीडियोज आपको धीरे धीरे अपलोड होते शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष का। काहे का है? अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट मिशन है, अंतरिक्ष के जो मिशन थे हमारे, जैसे इसरो के हो गए या स्पेस एजेंसियां हैं, तो उनको हम थोड़ी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा अंतरिक्ष विज्ञान का जो टॉपिक था या चैप्टर था, काहे का? अंतरिक्ष विज्ञान का उसमें जो हमारा एक टॉपिक है कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो महत्वपूर्ण हमारे देश हैं और उनकी स्पेस एजेंसियां हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में एमपी टेट में ही पिछली बार क्वेश्चन आया था पात्रता परीक्षा में कि जैसे इसरो है, तो इसरो कौन से देश की स्पेस एजेंसी है। फिर ऐसे चाइना का पूछ लेता है, अमेरिका यूएसए का पूछ लेता है, यूएसए का कौन सा है, तो इस यूएसए का नासा है। फिर नासा का पूछ लेता है कि इम्पोर्टेंट जो है तो स्पेस एजेंसी है, तो इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट मिशन है, नासा ने कौन कौन से मिशन लॉन्च किया है, चाहे सन का हो, मून का हो, जुपिटर का हो या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का हो। और उसके जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियाँ, जैसे एलन मस्क की कौन सी है, स्पेस एक्स, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी देख लेते हैं इस टॉपिक में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट कंट्री है तो वो हमारा क्या है? प्यारा भारत। हम अपने भारत से ही शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया का स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है तो इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म आएगा तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको ध्यान रखना है, मतलब इसका स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे मैं हिंदी से भी लिख दे रहा हूँ, स्थापना स्थापना दिन कौन सा था, इस्टेब्लिशमेंट डेट, तो ये था 15 अगस्त 1969, 1969। तो ये हमारा किसके बारे में है? इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। और इसके इम्पॉर्टेंट मिशन कौन कौन से हैं जो लेटेस्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे चंद्रयान 1 इम्पॉर्टेंट, चंद्रयान 2 दोस्तों हमारा जो मिशन था वो आधा अधूरा रह गया था। मून पे पहुँचा था लेकिन अधूरा रह गया था, उसका जो था लैंडर था तो वो अच्छी तरह से सफल नहीं हुआ था। रोवर सफल हो गया था, इसलिए चंद्रयान 2 को हम यहाँ पे नहीं शामिल कर रहे, लेकिन वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट मिशन था। चंद्रयान 3 जो था, जिसमें हमारा लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों सफल हुए थे। तो चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान और आदित्य एल 1 किससे रिलेटेड है? सन से। आदित्य एल 1 जो है तो ये सन से रिलेटेड है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट मिशन हो गए। कौन कौन से? चंद्रयान 1, चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान और आदित्य एल 1। और फिर ये जो हमारे इम्पोर्टेंट मिशन है, तो ये मंगल यान जो था तो ये किससे रिलेटेड था, इनके बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ लेंगे कि चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान में क्या क्या मतलब है उद्देश्य था, मंगलयान किस लिए था, आदित्य एल 1 किसके लिए था। तो इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी हम स्पेस एजेंसी, कंट्री और उनके इम्पोर्टेंट मिशन और जो है इस्टेब्लिशमेंट डेट के बारे में देख रहे हैं। तो ये हमारा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर है यूएसए। यूएसए का इम्पोर्टेंट मिशन क्या है? नासा। मतलब यूएसए का जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है? नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट कब था? तो 29 जुलाई 1958 को। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट मिशन है वो कौन कौन से हैं? तो अपोलो मिशन, आप नाम भी जानते हो, अपोलो मिशन फेमस मिशन था। फिर है हब्बल टेलीस्कोप मिशन,
फिर मार्स रोवर मिशन और फिर आर्टेमिस मिशन। तो ये किसके, नासा के जो हैं तो इम्पोर्टेंट मिशन हो गए। फिर है हमारा प्यारा सा दोस्त कौन, रसिया। सभी लोग जानते हैं कि रसिया जो है या रूस, तो ये भारत का एक मित्र देश भी है। तो इसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसकी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉस कॉसमॉस। तो आप जो यहाँ पे नाम थोड़ी उच्चारण करने में रसियन लैंग्वेज में डिफ़िकल्ट होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए रॉस कॉसमॉस, आप ऐसे तीन तीन शब्द लेटर में जो है तो प्रोनाउंसिएट करिए। तो रॉस कॉसमॉस, इसका फुल फॉर्म क्या है, रॉस कॉसमॉस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट थी तो ये कब थी, तो 25 फरवरी 1992। 1992 इसलिए है क्योंकि पहले जो रसिया था तो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, यूएसएसआर। तो इसका जो विखंडन था तो इसका विखंडन लगभग 1990 से 92 के आसपास हुआ था, जब ट्रेड वार हुआ था। तो उसमें से 6 कंट्रीज अलग अलग बनी थी। ये जो जितने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान है, तो ये सब रसिया के ही पहले पार्ट थे। तो जब डिवाइड हो गया रसिया, तब इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है तो किसका, रॉसकॉसमॉस, उसकी स्पेस एजेंसी का, तो 22 फरवरी एक नए सिरे से हुआ और डिवीज़न होने के बाद, इसलिए 25 फरवरी 1992 है। लेकिन रसिया जो है तो 1948 और 1949 से ही अपने जो जैसे अंतरिक्ष मिशन है, स्पेस मिशन हो चाहे मून मिशन हो, मतलब उसमें वो पहले से काम कर रहा है। स्पेस मिशन में 1949 के समय से ही कार्य कर रहा है। तो इस जो रॉसकॉसमॉस है तो इसके जो इम्पोर्टेंट मिशन है तो वो कौन कौन से हैं, तो इसका स्पुतनिक 1, इसके नाम से अभी आपको कोविड की जो वैक्सीन थी तो वो भी आई थी, और तो ये आपको उससे रिलेट करके ध्यान रखना है। फिर सोयूज और लूना, तो ये रसिया के जो हैं रॉसकॉसमॉस स्पेस एजेंसी के इम्पॉर्टेंट मिशन है। आपको यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट मिशन, स्पेस एजेंसी और इस्टेब्लिशमेंट डेट को ही केवल याद रखना है। फिर उसका डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फिर चाइना है, तो चाइना की जो स्पेस एजेंसी है तो वो कौन सी है, तो इसकी है CNSA। CNSA किसकी है, स्पेस एजेंसी चाइना की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट कब हुआ था, तो 22 अप्रैल 1993 को हुआ था। और इसके जो इम्पोर्टेंट मिशन है तो वो कौन कौन से हैं, तो चैंग मिशन, थाइयोंग मिशन और थाइयोंग स्पेस स्टेशन मिशन, या टानबेन 1, ये इसके इम्पोर्टेंट मिशन हैं। किसके, चाइना के। चाइना में जो है तो इसके मिशन से ज़्यादा इसके स्पेस एजेंसी पूछी जाती है कि चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये CNSA। पिछली बार जो पात्रता परीक्षा हुई थी MPTET की, तो उसमें से आया था ये चाइना का स्पेस एजेंसी। फिर है जापान। फिर जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है, तो जाक्सा। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है। तो जापान, इसका फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट कब हुआ था, तो 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट मिशन कौन कौन से हैं, तो हायाबुसा, हायाबुसा की एक बाइक आती है उससे आप रिलेट कर लेना। फिर अकात्सुकी और SLIM मिशन, स्लिम मिशन। जापान के लोग पतले रहते हैं तो आप ध्यान रख लेना, स्लिम मिशन, अकात्सुकी मिशन, हायाबुसा बाइक आती है तो उससे ध्यान रख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन हो गए किसके, जापान के। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या, यूरोप। यूरोप की एजेंसी का नाम क्या है, ESA। ESA, यूरोप जो है तो एक यूनियन है, कहे का कंट्रीज का यूनियन है। और उन्होंने मिल करके जो अपना एजेंसी बनाया है, स्पेस एजेंसी बनाया है मिल करके, उसमें बहुत लगभग 15-16 देश हैं जो छोटे छोटे देश हैं, और उन्होंने मिल करके एक अपना यूनियन बनाया और यूनियन का ही स्पेस एजेंसी बना लिया है। यूरोपियन कंट्रीज जो कॉन्टिनेंट है वहाँ के जो कंट्रीज जितनी है तो वो मिल करके। तो इसका ESA का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 30 मई 1975 को। इसके जो इंपॉर्टेंट मिशन है तो कौन कौन से हैं, तो एरियन रॉकेट मिशन, रोसेटा मिशन और गिया मिशन। तो ये किसके इंपॉर्टेंट मिशन है, यूरोप यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रांस। फ्रांस के जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, CNES। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट स्पेटलेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। तो फ्रांस के जो इम्पोर्टेंट मिशन है तो वो कौन सा है, एरियन प्रोग्राम और स्पॉट सैटेलाइट।
मिशन, ये इसके इम्पोर्टेंट मिशन हैं, किसके, फ्रांस के। इसकी इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंट स्पेस एजेंसी है CNEX। इसको आपको ध्यान रखना है और कंट्रीज ये आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है जापान, वो सॉरी जर्मनी। जर्मनी की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, DLR स्पेस एजेंसी का नाम है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, जर्मन एरो स्पेस सेंटर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। और इसका जो इम्पोर्टेंट मिशन है वो कौन कौन से हैं, तो मार्स एक्सप्रेस और अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, जो मैपिंग होती है, सैटेलाइट द्वारा मैपिंग होती है, जैसे एग्रीकल्चर की मैपिंग होती है, रोड की मैपिंग होती है, कंस्ट्रक्शन की मैपिंग होती है। तो ये सारा अर्थ ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमारे ऊपर स्पेस में क्या रहता है कि सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं और सैटेलाइट ऊपर घूमता रहता है और वो नीचे देखता है कि कहाँ बाढ़ है, कहाँ पे सूखा है, कहाँ पे तूफान आ रहा है, कहाँ पे हवा कितना है, कहाँ पे ह्यूमिड कितना है, कहाँ पे फॉरेस्ट कितना है। तो ये अर्थ का जो ऑब्जर्वेशन करता है उसी को हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कहते हैं। इसका जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अंतरिक्ष का पूरा डिटेल में टॉपिक, अगर आप लोग को मतलब वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़ जाइएगा और कमेंट करिएगा कि हाँ हमें डिटेल में भी, अगर आप लोग जुड़ते हो तो हम फिर डिटेल में भी क्लासेस लाएंगे जो इसमें अंतरिक्ष का पूरा टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। अंतरिक्ष MPTET बल्कि 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें से स्टूडेंट से बनता भी नहीं है। चाहे जितना भी पढ़ ले, कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई मिशन सबको भूल जाता है एग्जाम में जाते जाते। एग्जाम में इतना प्रेशर भी हो जाता है। फिर है इम्पॉर्टेंट कंट्री कौन सा, यूके का, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं, तो उसकी जो स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो UKSA है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2010 को। फिर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसने भी मतलब जो इम्पोर्टेंट मिशन की इसके हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन और स्काईनेट सैटेलाइट। ये जो यूके है मतलब ब्रिटेन, उसके इम्पोर्टेंट मिशन है। फिर है हमारा प्यारा सा छोटा सा देश जो हरदम विवादित रहता है और न्यूज में रहता है, वो है इजराइल। इजराइल का जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो क्या है, ISA का फुल फॉर्म क्या है, इजराइल स्पेस एजेंसी। इजराइल स्पेस एजेंसी, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1983 1983 में जो है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका जो इम्पोर्टेंट मिशन है, तो इजराइल के वो कौन से हैं, ओपेक सैटेलाइट और बेरेसीट मिशन। ये किसके, इजराइल ISA के इम्पोर्टेंट मिशन है। तो दोस्तों ये कुछ हमारे जो वर्ड है, तो उसमें इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जो स्पेस पर अपना बहुत ही अच्छा योगदान दे रही हैं और इनका इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा है। सबसे ज़्यादा तो इसरो का रहता है, फिर नासा का रहता है, और चाइना की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, CNSA, और इसका रहता है, और इजराइल का रहता है ISA का, फिर यूरोपियन का रहता है, यूरोपियन कंट्री ESA का रहता है। तो ये 4-5 जो कंट्रीज हैं, तो इसका इम्पॉर्टेंट मिशन हो गए ये। और इसमें से आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे 2-3 स्पेस एजेंसी और याद रखना है कि पाकिस्तान की कौन सी है। ये आपको कमेंट करना है कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी क्या है, किसकी, पाकिस्तान। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी आपको कमेंट करना है। और बांग्लादेश की, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इनसे भी क्या पता क्वेश्चन आ जाए। बांग्लादेश ने अभी एक मिशन लॉन्च किया था। और एक याद रखना है नेपाल की। हालांकि नेपाल के मिशन नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसके जो है तो क्वेश्चन नहीं आता। नेपाल की जगह आप UAE की याद रखिए, क्योंकि अभी जो UAE है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, तो इसने अभी जो क्लाउड सीडिंग है, मतलब आर्टिफिशियल रेन करवाया था, इसलिए इसके जो स्पेस एजेंसी है इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये 3 स्पेस एजेंसी के आप कमेंट करिएगा कि इन देशों के जो स्पेस एजेंसी है तो कौन कौन सी है। चाहे आप गूगल कर लीजिएगा या बुक से देख करके, लेकिन आपको कमेंट करना है ताकि आपको भी रिमेंबर रहे पाकिस्तान। फिर अगर नहीं होगा तो हम कमेंट में बाद में इसको आपको बता देंगे। फिर इसके हम थोड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट मिशन है जो हमारे इसरो के हैं, तो उसको थोड़ी देख लेते हैं। इसमें से हमें क्या ध्यान देना है, तो जो इसरो है, क्या इसरो, तो उसके मिशन के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो जो मून मिशन है, इंपॉर्टेंट मून मिशन में सबसे ज़्यादा किसके फेमस हैं, तो इंडिया का कौन सा, चंद्रयान 3। इंडिया का चंद्रयान 3 सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन था जितने अभी तक मिशन हुए हैं। और फिर चाइना का चैंगई,
तो मून मिशन में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? इंडिया का लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ, ओल्डेस्ट नहीं। लेटेस्ट में चंद्रयान 3 और चाइना का चांग-ई। और मार्स मिशन में इंडिया का मंगलयान। मंगलयान आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान किससे रिलेटेड है, तो मून से। मंगलयान किससे रिलेटेड है? मार्स यानी मंगल से। और यूएसए का मार्स रोवर। मार्स रोवर ये किससे रिलेटेड है? मार्स मिशन से। तो ये इंपॉर्टेंट मिशन है। फिर फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? ये भी एक बार एग्जाम में आया था कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था, तो स्पुतनिक फर्स्ट रसिया का। क्योंकि रसिया ने ही जो स्पेस मिशन की शुरुआत की थी, और रसिया अमेरिका जो यूएसए है तो उसमें एकदम कंपटीशन हो गया था, एकदम वार की तरह। हर 1-2 साल में ये लॉन्च करते थे। ये स्पेस मिशन हो, मून मिशन हो, मतलब इनमें कंपटीशन ही रहता था। लेकिन फिर लास्ट में जो यूएसए था तो उसने क्या किया कि मून मिशन लॉन्च करके मून में सक्सेसफुल लैंडिंग करके जो स्पेस का मिशन था तो वो जीत लिया था। लेकिन रसिया का भी अच्छा खासा योगदान है। फिर हो गया हमारा सन मिशन। सन मिशन में कौन सा आता है? आदित्य L1, ये इंडिया का मिशन है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर ह्यूमन स्पेस मिशन इंडिया का कौन सा है, जो अभी आने वाला है 2026 में, इसी साल आने वाला है ह्यूमन स्पेस मिशन इंडिया का। तो ये हो गया गगनयान। ये गगनयान 2026 में। इसमें क्या होगा कि हम जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको भेजेंगे, अपने जो बनाए हुए टेक्नोलॉजी के रॉकेट हैं उसमें भेजेंगे। किसको? ह्यूमन को। ह्यूमन को कहाँ भेजेंगे? अंतरिक्ष में भेजेंगे और उनको वापस लाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है तो इसरो हमारा विकसित कर रहा है और गगनयान मिशन के तहत लॉन्च करेगा। ये 2026 में होने वाला है। और इसके अलग अलग पार्ट में मिशन होने वाले हैं, तो जब होगा तो इसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे, गगनयान मिशन के बारे में। अभी एक बार और लॉन्च होने वाला है इसमें जिस तो दोस्तों ये हमारा इम्पोर्टेंट मिशन से रिलेटेड जो टॉपिक था तो उसको हमने कवर किया। जो अंतरिक्ष विज्ञान का टॉपिक था तो इसके मिशन के बारे में था ये वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आपको इसमें MP टेट, जितने भी स्टेट के टेट हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी और अपडेट भी मिलेगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाए।